ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जिनके पास बचपन तो था लेकिन सहारा नहीं। ये कहानी है ठंड की जो सिर्फ मौसम में नहीं थी बल्कि रिश्तों में भी जम चुकी थी। बड़ी बहन सीमा जिसने अपनी उम्र से पहले जिम्मेदारी ओढ़ ली थी और छोटी बहन पायल जिसकी आंखों में अब भी बचपन जिंदा था। दीदी, आज बहुत ठंड है। माँ होती तो आप जला देती ना। हाँ पायल, माँ होती तो हमें ऐसे ठिठुरने नहीं देती। माँ बाप गए हुए सालों हो गए थे और उनके जाते ही ये घर घर नहीं रहा था। और तभी चाची आकर ताना मारने लगती है। अरे, अब तक सो रही हैं? घर में बोझ बनकर पड़ी हैं। चाची, आज लकड़ी नहीं मिली इसलिए आग नहीं जली। हमारे घर में रहकर भी शिकायत करती हैं। याद रखो, हम एहसान कर रहे हैं तुम दोनों को यहाँ रख के। जिस घर को पिता ने अपने हाथों से बनाया था, अब उसी घर में ये बहनें मेहमान बन चुकी थीं। सुन लो ध्यान से, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगी। क्या? पर चाची, ये तो हमारा घर है। था, अब नहीं है। चाचा, पिताजी की आखिरी निशानी है ये घर, हमें मत निकालिए। भावनाओं से पेट नहीं भरता, कल तक निकल जाना। उस पल ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी, इंसानों के दिलों में भी जम चुकी थी। रात भर दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़े बैठी हैं। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तक किस्मत ले जाए, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस रात दो बहनें सिर्फ घर नहीं खो रही थी, वो भरोसा भी खो रहा था जो रिश्तों से होता है। अगले दिन सुबह होते ही, अब ये घर हमारा है, जाओ जहाँ जाना है। पायल रोते हुए माँ को याद करती हैं। माँ, अब कहाँ हो माँ? उस एक शब्द में पूरा बचपन रो पड़ा। दोनों बहनें ठंडी सड़क पर चलती हुई, पीछे छूटता हुआ घर, सामने अनजाना अंधेरा। ये सिर्फ शुरुआत थी, दर्द की, संघर्ष की और उस इंसानियत की जो अभी जिंदा थी। घर छूट गया था, पर रास्ता अभी शुरू हुआ था। एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल नहीं दिखती, सिर्फ डर दिखता है। दीदी, पैर दर्द कर रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। थोड़ा और चल लें पायल, आगे कहीं बैठने की जगह मिल जाएगी। सीमा के चेहरे पर हिम्मत थी, लेकिन दिल में डर था। वो डर जो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आता है। सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़। चल, आज रात यहीं बैठते हैं। दीदी, घर बहुत याद आ रहा है। मुझे भी, पर अब वही घर नहीं रहा पायल। कुछ घर दीवारों से नहीं टूटते, रिश्तों से टूटते हैं। पायल का पेट भूख से आवाज करता है। आसमान में तारे, हवा और ठंडी। सीमा अपने दुपट्टे से पायल को ढकती है। दीदी, माँ आएंगी ना? हाँ पायल, माँ हमेशा हमारे साथ है। माँ नहीं आई, पर माँ की दुआ उन दोनों को ढक रही थी। अचानक तेज हवा चली, पायल जोर से कांपने लगती है। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुछ नहीं होगा पायल, मैं हूं ना।
उस रात सीमा ने खुद को कंबल बना लिया। पायल, आंखें खोल। पायल, मेरी तरफ देख। दीदी, मुझे नींद आ रही है। ये नींद सामान्य नहीं थी। सीमा इधर उधर देखती है। सड़क खाली, पूरा सन्नाटा। हे भगवान, मेरी बहन को कुछ मत होने देना। मुझे कुछ भी हो जाए, बस इसे बचा लो। जब इंसान टूटता है तो दुआ निकलती है। दूर से एक लालटेन की रोशनी, कदमों की आवाज। एक बूढ़ा आदमी, बाबा हरदत्त, उसी रास्ते से गुजार रहा था। कौन है वहां? बाबा, मेरी बहन बीमार है, कृपया मदद कर दीजिए। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, किसी इंसान को भेज देते हैं। डरो मत बेटी, चलो, मेरी झोपड़ी पास ही है। सीमा की आंखों से आंसू बहते हैं, राहत के आंसू। भगवान आपको खुश रखे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां घमंड ने घर छीना, वहीं इंसानियत ने छाया दे दी। तीनों अंधेरी सड़क पर चलते हुए। लालटेन की रोशनी में ठंड थोड़ी कम थी। ये रात अब भी ठंडी थी, पर अंधेरी नहीं रही, क्योंकि जहां इंसानियत जाग जाती है, वहां ठंड हार जाती है। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत, अंदर एक दिया टिमटिमा रहा। वो झोपड़ी महल नहीं थी, लेकिन उस रात वो दो बहनों के लिए स्वर्ग से कम नहीं थी। बाबा हरदत्त सीमा और पायल को घर के अंदर ले जाते हैं। इसे तेज बुखार है, ठंड ने अंदर तक पकड़ लिया है। बाबा, ये ठीक हो जाएगी ना? हिम्मत रख बेटी, जब तक सांस है, उम्मीद है। ये शब्द सीमा के लिए दवा बन गए। सीमा बाहर झोपड़ी के कोने में बैठ जाती है। माँ, मैं थक गई हूँ, पर पायल के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। जब बच्ची माँ बन जाती है तो उसकी आंखों से नींद पहले चली जाती है। और तभी बाबा हरदत्त भी आकर सीमा के पास बैठ जाता है। तुम जानती हो बेटी, मेरे भी दो बच्चे थे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बाबा। ठंड की ही रात थी, मैं मजदूरी पर गया था और वो बिना कंबल के हमेशा के लिए सो गए। कुछ जख्म समय से नहीं भरते, बस इंसान को दूसरों का दर्द समझा देते हैं। अगली सुबह। बुखार थोड़ा कम है बाबा। पर अभी खतरा टला नहीं है बेटी, इसका इलाज ठीक से करना होगा। इसे दवा की जरूरत है। दवा जिसके लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे जिनके लिए फैसला। सीमा के पास पैसे तो नहीं थे, पर उम्मीद जरूर थी। सीमा कुछ पल सोचने के बाद बोलती है, बाबा, मैं काम ढूंढूंगी, लोगों के घर घर जाकर काम करूंगी, पर अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। पर इतनी छोटी उम्र में कौन काम देगा बेटी? बाबा, मेरी बहन मेरी उम्र नहीं देखेगी, वो बस मेरा साथ देखेगी। ये पल था जब सीमा लड़की से औरत बन गई। अगले दिन सुबह होते ही सीमा लोगों के घर घर जाकर काम मांगने लगी। सुनिए, क्या घर में कोई है? हाँ बोलो, क्या चाहिए? मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके दवाई के लिए पैसे चाहिए। क्या आपके घर में कोई काम मिलेगा? काम तो है, पर इतनी जवान लड़की नहीं चाहिए। दीदी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप जो बोलोगे सब काम करूंगी, बस आप काम पर रख। काम है, पर पैसे नहीं। गरीबी में मेहनत भी सवालों के घेरे में आ जाती है। सीमा हर जगह कम ढूंढती है, पर काम नहीं मिलता।
वहीं दूसरी तरफ सीमा के चाचा चाची। ए जी, सुनते हो? लोग सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं लड़कियां सड़क पर हैं। हमने सही किया, घर हमारा था, हमें लोगों से क्या मतलब, कौन क्या बोलता है। घमंड हमेशा खुद को सही समझता है। इधर सीमा के चाचा चाची घमंड से डूबे हुए थे और वहीं दूसरी ओर सीमा। एक कपड़े की दुकान पर पहुंचती है। भैया, आपके पास कोई काम मिलेगा? झाड़ू पोछा कर ले, 10 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर सीमा कुछ पल चुप रहती है, फिर बोलती है, ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। कभी कभी इज्जत पेट नहीं भरती, मेहनत भरती है। और इसी समय से सीमा काम पर लग जाती। पूरा दिन काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं, सीमा उन पैसों का दवाई लेकर घर जाती हैं। पायल देख, दवा आ गई। दीदी, आप कहीं चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं पायल, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस वादे में पूरी जिंदगी थी। झोपड़ी में लाइट जल रही थी, बाहर ठंड है, अंदर उम्मीद। कहानी अभी बाकी थी, संघर्ष बढ़ेगा, इंसानियत परखी जाएगी और घमंड अपना अंजाम पाएगा। पायल बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और अचानक सांस धीमी हो गई। पायल, मेरी तरफ देख, आंखें खोल। दीदी, मुझे सांस नहीं आ रही। ये सिर्फ बुखार नहीं था, ये ठंड का जहर था जो गरीबी के शरीर में और गहराई तक उतर जाता है। बाबा हरदत्त पायल की नब्ज देखते हैं, उनका हाथ कांपता है। इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। पर बाबा, डॉक्टर शहर में है और हमारे पास। पैसे का नाम आते ही उम्मीद थोड़ी और ठिठुर गई। अगले दिन सुबह होते ही, बाबा, मैं शहर जाऊंगी, मुझसे पायल की हालत देखी नहीं जाती। लेकिन बेटी, तुम अकेली। हाँ बाबा, अगर मैं नहीं गई तो मेरी बहन। कुछ फैसले डर से नहीं, प्यार से लिए जाते हैं। बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं, एक पुरानी पोटली निकालते हैं जिसमें एक चांदी का कड़ा होता है। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, आज तक इसे बेच नहीं पाया। ले बेटी, इसे बेच दे और पायल को बचा ले। नहीं बाबा, ये आपकी अमानत है। बेटी, अगर जान बच जाए तो निशानियां खुद बन जाती हैं। इसे बेचकर पायल की जिंदगी बच जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये था एक बाप का दूसरी बार पिता बनना। सीमा वो कड़ा लेकर शहर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचती है। सीमा वह कड़ा लेकर एक ज्वेलरी के स्टोर में पहुंचती है। भैया, ये कड़ा देखिए, इसकी कितनी कीमत होगी? ये कड़ा काफी पुराना है, ज्यादा पैसे नहीं मिलेगा। भैया, मेरी बहन बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। दुकानदार पैसे थमा देता है। दुनिया में दाम चीजों के नहीं, मजबूरी के लगते हैं। चांदी का कड़ा बेचकर जो पैसा मिलता है, उन पैसों को लेकर सीमा पायल को सरकारी अस्पताल में ले जाती है। बहुत देर कर दी, अगर एक रात और होती तो, पर अब भी उम्मीद है। उम्मीद जिसे सीमा ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। भगवान, मेरी बहन की रक्षा करो, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के जान के भीख मांगती है। प्यार की ये दुआ खुदा भी अनसुनी नहीं करता। इधर सीमा अपनी बहन को लेकर रोती रही और वहीं दूसरी ओर
गांव की औरतें दोनों बहनों के बारे में। सुना है लड़कियां ठंड में सड़क पर थीं। हाँ बहन, कितने निर्दय चाचा चाची है। इतनी ठंड में दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। सच, धीरे चलता है पर रुकता नहीं। इधर अस्पताल में पायल की आंखें धीरे धीरे खुलता है। दीदी, आप यही हो? सीमा फूट फूट कर रो पड़ती है। हाँ पायल, अब कहीं नहीं जाऊंगी। कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए जिंदगी की सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती है। लेकिन कौन जानता था सीमा के नसीब में और भी कठिन परीक्षाएं बाकी हैं। इधर ठंड के कारण बाबा हरदत्त के भी हालत खराब थी। हे भगवान, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उन बच्चियों को संभाल लेना। जिसने दूसरों की ठंड मिटाई थी, अब उसकी अपनी देह ठंड से हारने लगी थी। तभी गांव का एक बच्चा दौड़ते हुए सीमा के पास पहुंचता है। दीदी, वो बाबा बहुत बीमार हैं। क्या? पायल, मैं अभी आई। दीदी, उन्हें कुछ मत होने देना। अब कर्ज चुकाने का वक्त था। कंबल का, करुणा का और उस प्यार का जो बिना खून के रिश्ता बन गया था। सीमा भागते हुए बाबा हरदत्त के पास पहुंची। बाबा, आपको क्या हुआ बाबा? सीमा बिना देरी करे हरदत्त को अस्पताल ले जाती है। इनकी हालत नाजुक है, इनको भर्ती करना होगा। सीमा के पास अब कोई पैसा नहीं था। वो कांपते हुए बोलती हैं, साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। गरीब के लिए बीमारी सिर्फ दर्द नहीं होती, एक सवाल होती है। दूसरी तरफ गांव में पंचायत जैसी भीड़, लोग फुसफुसा रहे हैं। अरे भाई, हरदत्त ने अपनी आखिरी निशानी बेच दी, और वो लड़कियों के लिए। और उनके चाचा चाची अपने ही खून को घर से निकाल दिया। समाज देर से बोलता है, पर जब बोलता है तो आईना तोड़ देता है। तभी सीमा के चाचा चाची उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक जाती है। जिस घर पे तुम घमंड करते हो, वो इन्हीं बच्चियों के बाप का था। हमने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं? तो ये बताओ, किस कानून में लिखा है अनाथ बच्चियों को ठंड में सड़क पर फेंकना ये सही है? घमंड जब टूटता है तो आवाज नहीं करता, बस चेहरा झुका देता है। इधर सीमा अस्पताल में। बाबा, अब मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बेटी, पायल अब कैसी है? पायल अब ठीक है बाबा, आपकी वजह से। कभी कभी एक जान बचाने से 3 जिंदगियां बच जाती हैं। तभी सीमा के चाचा चाची अस्पताल में आ पहुंचते हैं, अपने गलतियों की माफी मांगने। सीमा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो बेटी, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। माफी मांगना आसान होता है, मगर माफ करना सिर्फ बड़े दिल वाले कर पाते हैं। सीमा पायल और बाबा को देखती है। घर हम वापस लेंगे, पर इंसानियत गिरवी नहीं रखेंगे। अगर सच में पछतावा है तो बाबा की दवाइयों की जिम्मेदारी उठाइए और पायल की पढ़ाई की भी। ये बदला नहीं था, ये सुधार था। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी घर वापस आ गईं। कुछ महीने बाद पायल अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया और सीमा सिलाई मशीन पर काम करने लगी। बाबा
हरदत्त भी सीमा के परिवार के साथ रहने लगे। ऐसे ही सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ठंड अभी भी आती है, पर अब उनके पास कपड़ों से ज्यादा एक दूसरे की गर्माहट है। घमंड ने घर छीना, इंसानियत ने घर लौटाया। और ये दो बहनें अब अनाथ नहीं थीं, क्योंकि इंसानियत उनका परिवार बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो रिश्ते घमंड से टूटते हैं वो इंसानियत से ही जुड़ते हैं। असली अमीरी दिल की गर्माहट में होती है।